नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं अनेक हैं, अनगिनत हैं। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे, यानी कि तुला में। 14 की शाम को आ चुके होंगे तो 15 को यहीं पर रहेंगे, और 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ नहीं माने जाते। भाग्येश है तो उनका 12वें घर में आना धार्मिक यात्राओं के लिए भी अच्छा होता है, और विदेश संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि है, जो धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, और इस समय वक्री अवस्था में है। तो विदेश का कुछ काम अटका हुआ था, पेपर वर्क, पैसा, या अदरवाइज कोई धन का काम अटक रहा था आपका, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है और राहु का प्रभाव भी है, ये भी अंकित कर रहा है कि विदेश संबंधित कामों में, लोन संबंधित कामों में, इवन हेल्थ वाइज अगर कुछ डायग्नोसिस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा अपने आप में बहुत पीड़ित होते हैं, और उन पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि राहु सदैव वक्री होते हैं और गुरु इस समय वक्री हैं 11 मार्च तक। तो ये वो समय है जब आप मेंटली बहुत परेशान रह सकते हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है, दूसरों की कोई टिप्पणी आपको बहुत बुरी लग जाएगी, धन को लेकर थोड़ा सा परेशान होंगे कि कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें परेशान करेंगी। तो मेनली अगर यही माने कि इनसिक्योरिटी जो है ना, वो आपको यहाँ पे बहुत परेशान करेंगी। तो अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। मैं तभी कहता हूँ कि चंद्रमा के गोचर को समझना महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कभी उठा के एक हफ्ते में कि हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो कितने होते हैं। हाँ, अगर किसी की कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, उन पर वो बहुत इंटेंसिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव हैं, प्रभावित है, चंद्रमा पे कोई दोष है, तो उन पे चंद्रमा का गोचर का जो सेंसिटिव प्रभाव है ना, बहुत जल्दी दिखता है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग वैसा ही दिख रहा है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन क्या वो रेसिप्रोकेट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही।
थोड़ा विश्वास कम कीजिएगा। बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में थोड़ी वैल्यू एडिशन कीजिए, अभी उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अगर परेशानी चल रही है, बैठकर बातचीत कीजिए, चीज़ों को ठीक करने का अवसर दीजिए। स्टूडेंट्स, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए, जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, कफ विकार, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ओवर थिंकिंग भयंकर रहने वाली है। 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 19 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य आपके धन स्थान में जा चुके होंगे। पहले चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम अंकित नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वो आगे जा चुके होंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि वो भाग्येश है तो उनका लग्न में आना भाग्य का कारक होता है, भाग्य वृद्धि का कारक होता है। अभी तो यहाँ पर उनकी युति चंद्रमा के साथ है, शुक्र के साथ है, जो आपके 12वें घर और सप्तमेश है। चंद्रमा शुक्र की युति और सप्तम पर प्रभाव ये विवाह का योग बनाता है। यहाँ पे चंद्रमा की जो युति है वो बुध के साथ भी है, बुध लाभेश है, तो चंद्रमा भाग्येश है। लाभ मिलेगा, पैसा अचानक से मिल सकता है, और अष्टमेश भी है बुध, तो ये जॉब चेंज आदि का योग भी बनाता है। ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, जिसमें से सप्तमेश शुक्र भी है और भाग्येश चंद्रमा है और लाभेश बुध है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे करियर में वृद्धि, प्रमोशन, रिकॉग्निशन का योग भी बनता है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लग्न में चंद्रमा, वो भी नीच के, और गुरु से शकट योग बन रहा है, तो कुछ कार्य डिले होंगे, विलंबित होंगे। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ खर्चे बढ़ेंगे, और चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं, नीच के हो रहे, तो आपके अपने पिताजी से संबंध अचानक से बिगड़ सकते हैं और बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। ये ऐसा समय है जब प्रोफेशनल लाइफ में आप गेन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड आपकी रह सकती है। और क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, तो व्यक्ति कभी कभी चीज़ों को ना प्रोसेस नहीं कर पाता, परिस्थितियों को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है धन तो आएगा बड़ी मात्रा में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जहाँ पे कंफ्यूज्ड हो वहाँ पे कुछ काम मत कीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही परेशानी है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे पूरी। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज, वैवाहिक जीवन, हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा इंडिविजुअल अप्रोच पकड़िए। अभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ओवर एंथुजियाज्म से आपको बचना पड़ेगा और ओवर कम्युनिकेशन से भी बचना पड़ेगा। 19 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इससे एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद ही शुक्र का, चंद्रमा रात को आए यहाँ पे 19 तारीख को, 20 को शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो भी चंद्रमा के साथ आकर बैठ जाएंगे। तो चंद्रमा की युति रहेगी शुक्र के साथ कुछ दिन के लिए, तो शुक्र को भी मैंने यहाँ पे अंकित कर लिया है। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। वो भाग्येश हैं और आपके कर्मेश सूर्य के साथ बैठे हैं, ये भी ठीक ही है। वो भाग्येश हैं, आपके लग्नेश मंगल के साथ चंद्रमंगल योग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा है धन के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं, या अपनी इनकम के सोर्सेस में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और 12वें घर के स्वामी के शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा शुक्र की जोड़ी, इसको कहीं कहीं पे महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। सब बहुत अच्छा है। धन के रूप में तो मैं कहूँगा ये हफ्ता आपका बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, अमावस्या दोष है, शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, यानी कि 4, 3, 7 ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर। धन के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं पे पैसा अचानक से लगाइएगा मत। दूसरा, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं घर में, माता पिता के साथ, बाकी लोगों के साथ।
और हाँ, थोड़ा बहुत उसका प्रोफेशनल लाइफ पर, मतलब कि आप यही मानिए, इवन जब चंद्रमा लग्न में भी आए थे, मैं यही कहूँगा, इस पूरे हफ्ते कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, पलट के बहुत जवाब देना, हर चीज़ पर रिएक्ट करना, इस चीज़ से बच जाएंगे ना तो ये हफ्ता निकल जाएगा, वरना इन्हीं चीज़ों में घूमते रह जाएंगे। बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्यक्षेत्र में बॉसेस से थोड़ा बच के रहिए और किसी पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहस मत कीजिएगा, गलती से भी बहस मत कीजिएगा। पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिटैचमेंट कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है ना आने वाले टाइम में और आप फ्री हैं, 2-3 दिन या जितना भी पॉसिबल हो निकालिए, पढ़ाई को छोड़कर, बुक्स को छोड़कर। एक बहुत कहते हैं ना कि एक रिजुविनेशन की आवश्यकता दिख रही है। कभी कभी हमारा प्रोडक्टिविटी खराब हो जाता है क्योंकि हम मेंटली एग्जॉस्टेड है, हम कुछ चेंज ला ही नहीं रहे। हमारी बॉडी चेंज मांगती है, माइंड चेंज मांगता है, हम नहीं करते, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कभी कभी खराब होती है। तो इस पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है जो अपने आप में इंगित कर रहा है खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में ओम अंजनी पुत्राय नमः और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 21 बार जाप कर बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।